कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े जो पंडित होए। कौन से ढाई अक्षर की बात कर रहे हैं कबीर साहब? आखिर कौन से वो प्रेम के ढाई अक्षर है जिनको पढ़ के इंसान पंडित हो जाता है? तो आज हम इसी दो लाइन पर चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कबीर साहब ने कौन से प्रेम के ढाई अक्षर की बात की है। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। अब आपको किसी की आंखें अच्छी लगती है, आपको किसी की स्माइल अच्छी लगती है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, या फिर आप किसी की इंटेलिजेंसी को देखकर उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हो और आप इसको अगर प्रेम समझ रहे हो ना, तो ये प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। ये अट्रैक्शन हो सकता है, इन्फेचुएशन हो सकता है और लिमरंस हो सकता है, लेकिन ये प्रेम नहीं हो सकता। फिर प्रेम क्या है? अब आपने एक कोट को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। उस कोट में लिखा होता है कि अगर आपको आप गुलाब के फूल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसको आप तोड़ना चाहोगे, और अगर उसी गुलाब के फूल से आप प्रेम करते हैं तो आप उसको तोड़ोगे नहीं, उसको पेड़ से अलग नहीं करना चाहोगे। आप नहीं चाहोगे कि आपके तोड़ने के एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो जो फूल है वो सूख जाए। आप उसको उस पेड़ पे खिलता हुआ देखना चाहोगे, फ्रेश देखना चाहोगे। प्रेम को हम अगर और गहराई से जानना चाहेंगे तो प्रेम वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर आप ऐसे किसी पर्सन को मिलते हैं जिसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है, उसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट फेस किए हुए हैं और वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। अब इस पॉइंट पर आप जब किसी इंसान को मिलते हैं और वो इंसान आपको बड़े ही कॉन्फिडेंट दिखा रहा है, स्माइल भी कर रहा है, आपको ऐसा दिखा रहा है कि उसके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, और वो इतना हर्ट होने के बावजूद, इतना स्ट्रगल उसने फेस करने के बावजूद भी वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की इच्छा उसके अंदर है। ऐसे किसी इंसान को जब आप देखते हैं, अब उस इंसान के उस मास्क के पीछे जो जख्म है, उन जख्मों को देखने की क्वालिटी आपके अंदर आ जाए, उसके स्माइल के पीछे के दर्द को महसूस करने की क्वालिटी आपके अंदर आ जाए, और आप ये समझ पाए कि ये जो इंसान है जैसे तैसे खुद को मैनेज कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और ये और ज़्यादा टूटा तो ये खुद को संभाल नहीं पाएगा। और इस किसी सिचुएशन में आपको उस इंसान से ना प्रेम चाहिए और आपको उस इंसान से ना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा सिर्फ ये क्रेव कर रही होती है कि ये इंसान जैसे तैसे खुद को संभाले, भगवान इसको खुद को संभालने की, खुद की स्ट्रेंथ जानने की हिम्मत इसको दे और ये अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए। ये आपकी अंतरात्मा जब क्रेव करती है, जबकि उस इंसान से आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, और फिर भी आपके अंदर से उस इंसान के लिए प्रार्थनाएं निकलती है, दुआएं निकलती है। इस किसी सिचुएशन को प्रेम कहते हैं। जब कोई बिल्कुल डेड इंसान आपको मिलता है और उस इंसान के अंदर जीवंतता भरने की जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना उस इंसान से आपको प्रेम है। और जब इस भाव में आप आ जाते हैं, इस अनकंडीशनल लव में आप आ जाते हैं, तो ये जो प्रेम है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं होता, ये प्रेम हर सोल के लिए इक्वल हो जाता है। फिर आपको एक पर्टिकुलर इंसान से प्रेम नहीं होगा, आपको हर सोल से प्रेम होगा। फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, चाहे पंछी हो, आप हर एक को इक्वल प्रेम देना चाहोगे। आपके मन में हर एक सोल के लिए इक्वल भाव होगा, और इसे डिवाइन लव भी कहते हैं। और इसी प्रेम के ढाई अक्षर की बात कबीर साहब भी करते हैं। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े जो पंडित होए। यही वो ढाई अक्षर है जिनकी कबीर साहब ने इन 2 पंक्तियों में वाच्यता की है। अब मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आप अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।